हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फीस एजुकेटर विजय आपको लोटस स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। ठीक, तो जैसा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बेटा सॉल्व किए थे डीपीपी का सोल्यूशन, आज हम लोग लास्ट इसका लेक्चर है डीपीपी सोल्यूशन का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद यही करते हैं कि पीछे के लेक्चर देखे होंगे। बेटा देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा लेक्चर है। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने लेक्चर में बात करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बेटा, ए हालो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन ए चार्ज 16 माइक्रोकूलम। ठीक, तो आपके पास क्या है बेटा, एक हालो स्फीयर है। एक क्या है? हालो स्फीयर है। ठीक, और उस पर क्या है, ये आपके पास हालो स्फीयर हो गया। इस पर जो जिसकी जो रेडियस बेटा कितनी है, ये रेडियस है कितनी, ये रेडियस है आपके पास बेटा 8 सेंटीमीटर। क्लियर, ये मान लेते हैं कैपिटल आर है। ठीक, और इस पर जो चार्ज है बेटा, वो चार्ज कितना है? इस पर जो चार्ज है, ये चार्ज आपके पास है बेटा Q इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम। क्लियर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? फर्स्ट है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब आपसे पूछ रहा है पहला नंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, Q, इसको लिखिए बेटा E इन कितना होगा। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर, इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड आपसे पूछ रहा है बेटा कि इसके सरफेस पर, मतलब ये यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको बेटा क्या लिख दें, E जो है सरफेस, ये कितना आएगा बेटा आपके पास। और थर्ड पूछ रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। 16 सेंटीमीटर बेटा क्या है? इसके बाहर। थर्ड क्या पूछ रहा है? इसके आउटसाइड। क्लियर, तो ये आपसे तीन चीजें पूछ रहा है। तो आप बेटा पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें हम लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक, स्फेरिकल सेल। और ये स्फेरिकल सेल क्या होता है? वो खोखला होता है। तो ये आपके पास क्या है? हालो है। और ये क्या है? सेल का केस है। तो सेल का केस बेटा आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे बेटा इन केस ऑफ सेल, इन केस ऑफ सेल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं हालो स्फीयर। क्या बोलते हैं? हालो स्फीयर। हालो स्फीयर के केस में क्या था? हालो स्फीयर केस बेटा था कि जब हम लोग ई इनसाइड निकालते हैं, फिर ई जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखें तो कितना आता था? ये आता था बेटा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? ये आर जनरल पॉइंट बेटा। जनरल पॉइंट मतलब ये है कि अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस में अगर हम लोग बात करें बेटा, फर्स्ट केस में क्या है आपके पास? इनसाइड द स्फीयर। फर्स्ट केस में क्या कर रहा है? इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर का मतलब क्या हुआ बेटा कि हम लोग ये 8 सेंटीमीटर से कम, इसका मतलब ये हुआ कि जो आर है बेटा वो कैपिटल आर से आपका क्या है? छोटा है। क्या है? जो आपके पास आर है वो क्या है? कैपिटल आर से छोटा है। और छोटा का मतलब क्या हुआ? इनसाइड हुआ। तो हम लोग, आप लोग को याद होगा बेटा कि आर इनसाइड मतलब क्या हुआ कि इस स्फीयर के अंदर कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो देखो बेटा फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? ई इनसाइड अगर लिखें तो इनसाइड केस बेटा क्या हो जाएगा आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। और देखो ध्यान दो, ये जो Q है, ये Q क्या होता है? ये बेटा गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। तो बेटा गॉसियन सरफेस, ये वाला सरफेस, और इसके अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो चार्ज होगा बेटा वो जीरो चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जो भी चार्ज दिए हम लोग कहाँ गया है? इस सरफेस पे गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है, चार्ज इनसाइड दी, चार्ज इनसाइड दी हालो स्फीयर, हालो स्फीयर, ये क्या है बेटा? ये है आपके पास जीरो। ये कितना है? जीरो। तो अब बेटा सिंपल सी बात है, अब कुछ भी आए आपके पास क्या हो जाएगा? Q जीरो मतलब समथिंग, सब पूरा क्या आ जाएगा आपके पास? सब जीरो हो जाएगा। और आपको याद भी होगा, आपको हालो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती थी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बेटा आती थी कितनी? जीरो आती थी। और जब सरफेस हम लोग निकालते बेटा, सरफेस कितनी आती है? ठीक, सेकंड के सरफेस निकालते बेटा कितनी आती है? एट दी सरफेस, एट दी सरफेस। जब सरफेस पे निकालते हो बेटा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? ई हम लोग बेटा लिख दे सरफेस। सरफेस में केस में क्या हो जाएगा आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ आर इज इक्वल कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर? अब बेटा आराम से कैलकुलेशन करिए, इसके लिए कितना हो जाएगा? इसकी होती 9 × 10⁻⁹। और बेटा Q की वैल्यू कितनी है? 16 माइक्रो है। माइक्रो क्या करेंगे हम लोग? कन्वर्ट करके कितना है? 16 × 10⁻⁶ कूलम।
अपार आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है 8 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर करना कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर कितना बेटा हो जाएगा, सॉरी 64 इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये 64 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा बेटा, -4, क्योंकि 10 टू पावर -2 लिखोगे और उसका स्क्वायर का 10 टू पावर -4। इसको बेटा सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम जाएगा, हो जाएगा 9/4, और इसको सॉल्व करके बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये जाग हो जाएगा 13 माइनस 6 करो 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इतने न्यूटन पर कूलम। क्लियर। अब बेटा अगर हम लोग क्या करें, बाहर बाहर मतलब कितना हुआ आपके पास 16 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या कि अगला जो आपके पास पॉइंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना बेटा 16 सेंटीमीटर, 16 मतलब क्या हुआ, ये आपके पास आर है, और आर कितना है 16 सेंटीमीटर। क्लियर। तो जो बेटा बाहर केस निकालेंगे, केस थर्ड हमारे पास है, केस थर्ड हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। केस थर्ड आपके पास क्या कह रहा है कि जो आर है वो ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ हम लोग क्या करें, आर ही रखें, और कितना हो जाएगा ई आउटसाइड, ई आउटसाइड अगर बेटा निकालें तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4πε0, और यहाँ कितना हो जाएगा Q/r², और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 16 इंटू 10 टू पावर -6, और ये जो होता है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 256 इंटू 10 टू पावर -4, और बेटा इसको कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो हो जाएगा बेटा आपके पास कितना 9/16 इंटू पावर कितनी हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा 13 माइनस कितना है 10 टू पावर 7 न्यूटन पर कूलम। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई, सरफेस कितनी आई बेटा 9/4 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे कितनी आई बेटा 9/16 मतलब ये हुआ कि ये ठीक है इससे कम आई। मीन जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे सरफेस के बाहर जैसे जैसे आर बढ़ता हुआ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रैपिडली फॉल करती जाती है। तो आप लोग इसका ग्राफ भी पढ़े होंगे, जब ग्राफ पढ़े होंगे बेटा तो ग्राफ कुछ इस तरह से पढ़े होंगे आप लोग कि ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास आर था, और ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इनका ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग R इज इक्वल टू कैपिटल आर तक की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है। और इसके बाहर क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिरती जा रही है। क्लियर है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r² में। क्लियर। और यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका ये ग्राफ कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे नीट हो, जेई हो, बोर्ड में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग यहाँ सारी बातें समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 37, और 37 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है बेटा, देखिए यहाँ पे 4 चार्जेस ऑफ -2q, q, -q, 2q are at the corners of square ABC of side 20 centimeter. Find the magnitude and direction of electric field at the center of square. Take q is equal to 5 माइक्रोकूलम। ठीक, तो बेटा आपके पास क्या है, आपके पास एक स्क्वायर है, एक क्या है, स्क्वायर। क्लियर। इसके सभी कॉर्नर्स पर मान लेते बेटा ये A है, ये B है, ये C है और ये D। यहाँ पे चार्ज बेटा -2q है, यहाँ पे चार्ज कितना बेटा q है, यहाँ पे चार्ज कितना है बेटा आपके पास -q है, और यहाँ पे चार्ज कितना है 2q। ठीक, इन सब के कारण क्या है बेटा 20 सेंटीमीटर साइड है। इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पे, सेंटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, पहली बात ध्यान देना है कि देखो यहां तक डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, अगर ये साइड A है, ये A है, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, ये टोटल साइड की बात करें तो √2a होता है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा बेटा, √2a का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा a/√2। इसका मतलब ये भी साइड बेटा बात करें तो a/√2। ठीक, तो एक काम करते हैं हम लोग डायगोनल ड्रा कर लेते हैं और इस पॉइंट का O नाम दे देते हैं। तो आप लोग देखेंगे कितना आ जाएगा आपके पास जो आ जाएगा बेटा यहाँ पे AO, BO, CO और DO, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास a/√2, और A हमारे पास साइड दिए कितना 20 सेंटीमीटर, तो बाद में हम लोग रख लेंगे बेटा यहाँ पे A कितना है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम लोग चलो आगे बात समझते हैं। आगे क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास बोल रहा है कि देखो जो ये प्लस क्यू चार्ज, ये मतलब -q चार्ज है, देखो इसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज, ये बेटा आ गई EA की डायरेक्शन। क्लियर है।
ये प्लस चार्ज है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास ईबी की डायरेक्शन हो गई। क्लियर। और बेटा ये सी है माइनस में, तो क्या करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गई आपके पास कितनी, ईसी की डायरेक्शन। और बेटा ये प्लस है तो क्या करेगा, इधर करेगा, ये क्या हो गई, ईडी की डायरेक्शन। क्लियर। तो एक ही पॉइंट पर चार वेक्टर और चारों की वैल्यूज अपना क्या है, कुछ डिफरेंट है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आज आपको सीखना है। क्लियर। तो बेटा अगर हम लोग ईए निकालें तो कितना हो जाएगा, आप लोग पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे बेटा, कितना आई होगी, अगर ईए निकाले तो कितना होता है, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ बेटा 2q है, तो हम लोग क्या लिख दें, a इंटू 2q, और कितना हो जाए डिस्टेंस ये वाली स्क्वायर एओ का, और एओ कितना है बेटा आप लोग बात करें तो a/√2 का स्क्वायर। क्लियर। इसको लिखे बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, देखो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये कितना हो जाएगा 4kq बाई ए स्क्वायर। और बेटा अगर ईबी की बात करें तो ईबी क्या हो जाएगा बताओ, ईबी अगर निकाले बेटा तो कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास kq अपान a/√2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 2kq बाई ए स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह से ईसी की बात करें बेटा कितना आ जाएगा, ईसी भी हमारे पास आ जाएगा के क्यू, ये हम लोग लिख रहे हैं 2kq बाई ए स्क्वायर। क्लियर है। और ईडी की बात करें बेटा तो ईडी कितना आ जाएगा आपके पास, ईडी आ जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है, ये हो जाएगा 4kq बाई ए स्क्वायर। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखो यहाँ पे ईबी और ईडी, ईबी और ईडी बेटा कैसे हैं, ईबी एडी आपके पास एंटी पैरेलल है, ईए और ईसी कैसे हैं, एंटी पैरेलल है। क्लियर है बेटा। तो एक काम करते हम लोग सुविधा के लिए इसको कुछ चीजें पहले जूम करते हैं, इसको अगर बेटा हम लोग एक्स मान लें, इसको क्या मान लें एक्स, तो आपको मालूम बेटा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करें, आगे प्रोसीड करते हैं, देखो क्या है कि हमारे पास ईए और ईसी एंटी पैरेलल है, हेयर EA and EC are एंटी पैरेलल, आर एंटी पैरेलल। तो बेटा जब एंटी पैरेलल है तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी पैरेलल है तो आपको पढ़े होंगे कि दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्टर है तो क्या करते हैं हम लोग, उनका हमेशा डिफरेंस करते हैं, एक वेक्टर इधर डायरेक्टर हो गया, एक इधर डायरेक्टर होगा, तो क्या करेंगे उनका डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, जो बड़ा वाला उसको छोटे वाले को लेंगे। तो देखो बेटा EA और EC है, EA का मैग्नीट्यूड कितना है 2x है, EC का मैग्नीट्यूड कितना है x है, तो अगर इनका डिफरेंस ले बेटा कितना हो जाएगा, ई डैश, अगर हम लोग डिफरेंस ले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास EA माइनस कितना हो जाएगा EC। क्लियर है। ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ई डैश आ जाएगा, EA हमारे पास कितना बेटा 2x है, और EC कितना है x है, कितना हो जाएगा ये x आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे देखा जाए तो ED और EB एंटी पैरेलल है। नाउ EB and ED are एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। अब बेटा अगर ये एंटी पैरेलल तो क्या होगा, यहां भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा बेटा, इसको ई डबल डैश कह दें, ई डबल डैश बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, देखो यहां देखो बड़ा कौन है, ईबी और ईडी में देखो कौन बड़ा है, ईबी आपके पास x है, और ईडी कितना है बेटा, ये है 2x, तो इनका कितना हो जाएगा हमारे पास ईडी माइनस ईबी, ईडी माइनस ईबी, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये भी आपके पास कितना आ जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि 2x माइनस x करो तो x आ जाएगा। क्लियर। अब यहां ध्यान वाली बात है बेटा, अब इस फिगर को हम लोग एक नया फिगर देते हैं। अब देखो ये आपके पास क्या हुआ कि जो हमारे पास EA और EC हैं, इनमें से कौन बड़ा है, EA बड़ा है, तो बेटा एक वेक्टर आपका क्या डायरेक्टेड हो गया, ये पॉइंट हो गया O, यहां पर एक वेक्टर हो गया ये आपके पास क्या आ गया बेटा, E डैश आ गया। क्लियर। क्योंकि इन दोनों का जो नेट आएगा उसकी डायरेक्शन देखें तो E डैश क्या है बेटा, ऊपर डायरेक्टेड हो गया ऐसे। ठीक। अब बेटा अगर हम E डबल डैश देखें तो क्या है, ED माइनस EB, और आपको मालूम है कि ED माइनस EB करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बड़े वाला वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ED की डायरेक्शन क्या है बेटा, ED की डायरेक्शन आपके पास ऐसे है, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया E डबल डैश। अब दो वेक्टर आपको मालूम बेटा कि जब हमारे पास स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ कितना बन जाएगा 90 डिग्री। अब हम लोग रिजल्टेंट आराम से निकाल लेंगे। सो रिजल्टेंट ऑफ E डैश एंड E डबल डैश कितना आ जाएगा बेटा, इसको E नेट लिख दें, E नेट कितना हो जाएगा, आप लोग वेक्टर में पढ़े हैं क्या होता है, अंडर रूट जो है E डैश स्क्वायर प्लस E डबल डैश स्क्वायर प्लस 2 E डैश, ठीक है, E डबल डैश इंटू कॉस जो भी एंगल हो, तो एंगल कितना है 90 डिग्री है।
तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला टर्म पूरा जीरो है, cos 90 जीरो होती है। ये कितना आ जाएगा, ई नेट आपके पास आ जाएगा बेटा, ई नेट आ जाएगा ई डैश स्क्वायर प्लस ई डबल डैश स्क्वायर। ई डैश भी एक्स है, ई डबल डैश भी एक्स है, कितना आ जाएगा बेटा, √2x। और एक्स को हम लोग बेटा कितना माने हैं, एक्स को हम लोग माने हैं बेटा आपके पास 2k3a²। तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2√2k3a²। क्लियर है। अब सारी वैल्यूज दी हैं, आप लोग रख के आराम से कैलकुलेशन करिए, ठीक है, आपका आंसर क्या है क्लियरली आ जाएगा। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वेक्टर का एडिशन कैसे किया जाता है उस पे बेस्ड है। क्लियर है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि 11th वेक्टर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 38 कह रहा है बेटा कि ए पॉइंट चार्ज, 38 कह रहा है ए पॉइंट चार्ज causes an electric field of -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पावर। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है ए पॉइंट चार्ज causes an electric flux of -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू एन spherical Gaussian surface of 10 cm radius with charge at center. What is the value of point charge? इसका मतलब क्या है बेटा, आपके पास एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और कैसा है, स्फेरिकल गॉस सरफेस है। तो यह बेटा आपके पास क्या है, एक स्फेरिकल गॉस सरफेस है और इसकी रेडियस दी गई बेटा, कितनी रेडियस दी गई है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है। और बेटा इससे जो फ्लक्स पास होता है वो निगेटिव में है। तो बेटा सिंपल सी बात, जब कोई फ्लक्स निगेटिव हो इसका मतलब क्या है कि अंदर जो चार्ज हो कैसा है, वो चार्ज निगेटिव में है। कैसा है, निगेटिव में। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स में क्या होती हैं, जा रही हैं। क्लियर है। फ्लक्स निगेटिव का सेंस यही होता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या हो जाती हैं, अंदर की ओर जाती हैं। और ऐसा तब होता है चार्ज निगेटिव हो। तो बेटा आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए, तो आपके पास फ्लक्स दिया है, फ्लक्स कितना दिया है बेटा, जो फ्लक्स है वो दिया है आपके पास फाई इज इक्वल टू, ये दिया है बेटा 1.0 × 10⁻³। अब माइनस का सेंस बेटा इतना ही है कि जो फ्लक्स है वो क्या है, वो फ्लक्स आपके पास इनवर्स जा रहा है, जो हमने दिखा दिया है। क्लियर। और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है विद चार्ज एट सेंटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज रखे उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लोगों ने पढ़ा बेटा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहता है किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो फ्लक्स हमेशा कितना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, वो बेटा कितना होता है आपके पास, वो होता है आपके पास Q/ε0। क्लियर है। अब बेटा फाई तो दिया गया है, कितना दिया गया है, अब Q निकालना है, तो Q कितना हो जाएगा, यहाँ से Q हो जाएगा ε0 टाइम्स इंटू फाई। तो बेटा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं Q कितना हो जाएगा आपके पास, ε0 बेटा कितना है 1 × 10⁻³ और ε0 कितनी होती है 8.85 × 10⁻−12। इसको रखिए बेटा, कैलकुलेशन करिए, आपके पास Q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 8.85 × 10⁻−9 और इसको हम लोग बेटा कितना लिख सकते हैं 8.85 और -9 नैनो कूलम। तो बेटा कितना आ गया आपके पास, Q की वैल्यू आ गई 8.85 नैनो कूलम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बेटा कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड, ये जो गॉसियन सरफेस इसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए, तो जब डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। आप एक बात इमेजिन करिए कि आपके पास कोई स्फेरिकल सरफेस इतना बड़ा है और चार्ज जो है कितना है -Q, ठीक है, और हम इसको बड़ा कर देंगे, तो बताओ जो लाइंस पहले इंटर कर रही थी उतनी नंबर लाइन तो इंटर करेंगी और वही तो फ्लक्स बताता है। इसका मतलब क्या हुआ, गॉसियन सरफेस की साइज को हम लोग जब बढ़ाएंगे तो फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां हम लोग लिख देते हैं सेकेंड में क्या कह रहा है बेटा आपके पास, ठीक, तो ऑन चेंजिंग दी साइज ऑफ गॉसियन सरफेस फ्लक्स डज नॉट चेंज। ऐसा क्वेश्चन कई बार बेटा बोर्ड पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। क्लियर है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आसानी समझ में आएगा बेटा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 और 39 क्या कह रहा है, ठीक है, इसको आइए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है बेटा आपके पास कि नेम ऑफ द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आर इन द रेशियो ऑफ। तो बेटा आप लोग पढ़े होंगे क्या, एक्चुअल में पूछ रहा है कि अगर डिस्टेंस इतनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके केस में इन रेशियो में वेरी करेंगे आर के साथ। क्लियर है? तो बेटा आप लोग पढ़े होंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये बेटा कितनी आई थी आपके पास, ये आई थी बेटा E इज इक्वल टू 2K लैम्डा बाई आर। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 बाई आर में वेरी कर रही है। क्लियर? दूसरा हम लोग बेटा पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पढ़े थे, वो पढ़े थे हम लोग E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। और बेटा हम लोग यहां देखें तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर के स्क्वायर में वेरी करती है। तीसरा पढ़े बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल केस बेटा क्या था, डाइपोल केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो आई थी कितना बेटा, वो आई तुम्हारे पास केपी बाई आर क्यूब। क्लियर? तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, ई जो है 1 बाई आर क्यूब वेरी करेगी। बस आपको यही देखना है कि अगर बेटा क्या है, आर आपके पास कितना दिया है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके केस में आएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो है R1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है 1 की रेशियो में आ रही है। और ऐसा पॉसिबल तब है बेटा जब आपके पास क्या हो, आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हो। तो ये वाला केस किसके लिए बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए। किसके लिए है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए। क्लियर? अब बेटा अगर हम लोग 1/8 मतलब क्या 1/2 का क्यूब किसमें होता है बेटा, डाइपोल केस में। तो ये वाली किसके लिए है, डाइपोल के केस में। और बेटा 1/27 मतलब क्या हुआ 1/3 का क्यूब, तो ये भी किसके लिए है, डाइपोल के लिए। क्लियर? ये बेटा 1 है तो ये भी किसके लिए बेटा, ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पास है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए। क्लियर? और बेटा 1/4 मतलब क्या हुआ, r अगर 2 है तो 1/4 आ रहा है, इसका मतलब क्या 1/r स्क्वायर वाली कर रही है। और एक इसका केस है 0.4 का केस, इसका केस है 0.4 का केस। और बेटा 1/9 मतलब क्या हुआ 3 का स्क्वायर, ये भी किसका है 0.4 का केस। क्लियर है? तो आपसे यही पूछा गया था कौन से कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, तो आपको उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बस ये है कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में किस तरह से वेरी करती है, इसको एग्जाम में ध्यान रखिएगा। इनके सिवाय एक और एक्स्ट्रा उसको ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसके कारण बेटा आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, ये आई थी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हम लोग देखे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो आर पर डिपेंड ही नहीं करती, तो इसको हम लोग बेटा कैसे लिख सकते थे, ई प्रोपोर्शनल टू आर पावर 0। तो हम लोग अगर देखें तो बेटा 0.4 और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1 होना है, तो आपके पास ये दोनों क्या हो सकते हैं सेम। तो अगर कोई ऑप्शन ये लिखता है प्लेन शीट का केस है तो भी आपका आंसर वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। क्लियर है? और इन चारों ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है बेटा आपके पास कि देखिए एन इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q बट कॉन्जुगेटिव चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन आर प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस। और x का पोजीशन बता दिया है, कहां चार्ज रखे गए हैं 1 पर 2 पर 4 पर 8 मीटर पर। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एस इज इक्वल टू 0 ड्यू टू दीज चार्जेस। तो बेटा आपके पास क्या है, आपके पास कुछ इस तरह से है, आपके पास एक x एक्सिस है, ठीक। यहां पर बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है, ई नेट यहां पे निकालना है। और चार्जेस कहां रखे गए हैं, x इज इक्वल टू 1 पे, ये x इक्वल 0 है बेटा, ये x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 4 पर, x इज इक्वल टू 8 पर, इस तरह से रखे गए हैं कितने इनफाइनाइट चार्जेस। और बेटा कह रहा है जो चार्ज है वो कैसे हैं, कॉन्जुगेटिव अपोजिट साइन, मतलब ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इस तरह से। क्लियर? अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान क्या देंगे, देखो प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी बेटा, प्लस चार्ज का हमेशा आप लोग पढ़े पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ऐसे आती है, तो ये हो गया E1। क्लियर? अब बेटा अगर दूसरा हम लोगों के पास माइनस, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी बेटा, E2 ऐसे आएगी। क्लियर है? अब बेटा तीसरा ही प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी बेटा, उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ऐसे, ठीक। और चौथा निगेटिव की दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास ऑड चार्जेस है उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है
वो आ रही है किधर, निगेटिव एक्स एक्सिस में। जो आपके पास प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक किधर है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ई नेट निकाले बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास ई नेट, ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास E1, ये निगेटिव है तो इसको माइनस लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। E2 बेटा देखो राइट साइड में तो प्लस में ले लें, ठीक, और आपके पास E3 निगेटिव में है तो क्या लें, माइनस ले लें। E4 प्लस में है तो क्या कर लें, वैसे ले लें। इस तरह से आपके पास आता जाएगा। अब बेटा पॉइंट चार्ज का आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, कितनी आती है बेटा, इसके कारण निकाले तो आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस के क्यू। और ये है पहला चार्ज 1 सेंटीमीटर पे है तो इसका आ जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको बेटा देखें तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कितना हो जाएगा, E2 है, E2 का देखो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको लिखे बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी बेटा, ये 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कर दिए। इसी तरह से इसको देखे बेटा कितना हो जाएगा, के क्यू बाई 4 का, सॉरी 3 नहीं है यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर तो क्या कर दे बेटा, यहाँ 4 का स्क्वायर हम लोग कर दे, ठीक। और इसको देखे बेटा कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर तो क्या कर दे, 8 का स्क्वायर कर दे। इस तरह से आपके पास आता जाएगा। इसमें ध्यान देखिए के क्यू सब में कॉमन बेटा, तो के क्यू हम लोग कॉमन लेने कितना आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा के क्यू कॉमन आ गया, ठीक है। और देखो यहाँ अंदर क्या बचा बेटा आपके पास, ये बचा बेटा 1/1 का स्क्वायर, ये बेटा बचा आपके पास 1/2 का स्क्वायर। इसको देखो बेटा कितना बचा, ये 1/4 का स्क्वायर। इसको देखो बेटा कितना बचा, ये माइनस है, ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/8 का स्क्वायर। इस तरह से आपके पास क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। ध्यान से देखिए कोई सीरीज बनती है, आप लोग पढ़े होंगे एपी और जीपी सीरीज। तो क्या है बेटा, जीपी सीरीज में क्या होता था, इन जीपी सीरीज, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सीरीज में क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल सीरीज में हम लोग, आपको याद होगा कि ये किए थे नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, उसे बोलते थे कॉमन रेशियो। और जो कॉमन रेशियो होता था बेटा, होता था कितना, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। अगर वो क्या आए, हमेशा सेम आए और लेस देन 1 आए, क्या आए, लेस देन 1 आए, ठीक है। तो ये क्या होती थी, जीपी सीरीज। और जीपी सीरीज के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम जानते थे। तो बेटा यहाँ देखो क्या है, नेक्स्ट टर्म -1/4, प्रीवियस टर्म 1 है। अगर इसको करेंगे तो 1 बाई कितना, 16/1/4 कितना आता है बेटा आपके पास, ये आ जाता है बेटा आपके पास -1/4 अपान कितना हो जाएगा 1, दैट इज -1/4। तो आपका बेटा आर आ गया। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम जीपी हम लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है, द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ये बेटा आता है आपके पास एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू A/1 माइनस। क्लियर। तो बेटा यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू, और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ए होता है फर्स्ट टर्म कितना बेटा 1 है, ठीक है। और अगर हम लोग बेटा आर की बात करें तो आर हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, आर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो बेटा यहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा। क्लियर है, इस तरह से अपना चलेगा। तो बेटा ये कितना है, ये आपके पास माइनस में आ गया, ठीक। ये हो जाएगा बेटा 1 - r, तो ये हो जाएगा 1 - -1/4। और इसको आप लोग सॉल्व कर बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -kq, ठीक है। और बेटा इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 + 1 दैट इज कितना हो जाएगा 5/4, और कितना आ जाएगा -4kq/4, ठीक है। और सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने जो 8 टर्म है उसको निगेटिव कंसीडर किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा 4q/5 होगा, ठीक। तो मैग्नीट्यूड लोग बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड आ जाएगा ई नेट हमारे पास आ जाएगा कितना 4kq/5। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जेईई में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर। क्लियर है, ठीक। क्लास के प्रोस्पेक्टस भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 11th की जीपी सीरीज करेक्ट कर रहा है और वेक्टर का कॉन्सेप्ट करेक्ट कर रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट, ठीक। तो कहीं भी अगर कई टॉपिक का इंटर कनेक्शन है तो समझ जाइए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि ए 3-pith बॉल ऑफ मास 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁸ कूलम। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to second ball fixed 5 सेंटीमीटर below? मीन्स बेटा क्या है, आपके पास एक पिथ बॉल है,
मान लेते हैं, चलो इसको कहते हैं बेटा हम लोग ए है, ठीक। इसका जो मास है बेटा कितना है, वो 8 ग्राम, कितना है 8 ग्राम, ठीक। और जो चार्ज है वो कितना है, इस पर जो चार्ज है बेटा वो आपके पास है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। क्लियर। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to second with ball fixed at 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो। मतलब यहाँ पर एक बॉल और है, वो क्या है, बी है, और ये कैसी है, फिक्स्ड है। कैसी है, फिक्स्ड है। और दोनों के बीच सेपरेशन कितना है बेटा, दोनों के बीच जो सेपरेशन दिया गया है वो सेपरेशन है कितना, ये सेपरेशन आपके पास दिया गया कितना, ठीक है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। बिलो द फर्स्ट बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। अब दिमाग लगाओ बेटा, देखो जो अपर बॉल है इसका मास जो होगा, मास का इसका वेट लगेगा, हो जाएगा कितना, W = mg। क्लियर। अब बेटा अगर ये प्लस में होगा तो ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। अगर ये माइनस में होगा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बॉल स्टेशनरी रहे, ये बॉल कैसी रहे, स्टेशनरी रहे। कैसे रहे, स्टेशनरी रहे, ठीक है। तो इसको कितना चार्ज दें, क्वेश्चन यही है कि बी वाले को कितना चार्ज दें कि ए वाली बॉल कैसे रहे, स्टेशनरी रहे। क्लियर। अब देखो बेटा ध्यान दीजिए, यहां पे अगर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, निगेटिव चार्ज देंगे तो mg भी नीचे, जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी नीचे हो जाएगा, तो ये स्टेशनरी रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। अरे कोई बॉडी भाई उसको 2 घंटा आप ऐसे ऐसे मार रहे हैं तो क्या स्टेशनरी रहेगी, नहीं रहेगी, वो नीचे भाग जाएगी। तो उसके लिए कंडीशन क्या है बेटा, कि अगर इसको हम लोग क्या कर दे, प्लस में चार्ज दे दे। कितना दे दें, प्लस में चार्ज दे दें। जब प्लस में देंगे तो क्या करेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, एफ ही ऊपर हो जाएगा और mg नीचे हो जाएगा, तो ये बॉल क्या हो जाएगी, स्टेशनरी रहेगी। क्लियर। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल ए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल ए, ठीक, B should be given, B should be given a positive charge, a positive charge। क्लियर है, ठीक है। तो अब बेटा क्या करिए, ये पॉजिटिव चार्ज कितना दे रहे हैं आपको ये कैलकुलेशन, ठीक है, करना है। ठीक, ये कैलकुलेशन करना है। क्या कह रहा है यहाँ पे, नेचर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन। ठीक है, तो आप लोग आराम से कैलकुलेशन करिए बेटा। इस पर कितना हो जाएगा हमारे पास mg, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fg, दिस इज इक्वल टू fe। fg कितना हो जाएगा बेटा, mg की इक्वल, और fe कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास कितना, k q1 q2, तो q1 आपके पास दिया है बेटा q1 q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर। अब आराम से आपको Q2 निकालना है, ये Q2 आप आराम से निकाल लीजिए। तो बेटा Q2 निकालना है, ठीक है, ये आप आराम से निकालिए। तो बेटा Q2 कितना हो जाए, तो हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। M दिया है बेटा कितना, 8 ग्राम, कितना दिया 8 kg, मतलब कितना हो जाएगा 8 × 10⁻³ जी गोल बेटा 10 लेते हैं सुविधा के लिए, 9.8 रखेंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बेटा K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। ठीक है, Q1 कितना है बेटा, Q1 आपके पास दिया है कितना, 5 × 10⁻⁻8। Q2 आपको निकालना है बेटा, और R दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, स्क्वायर भी है 25 × 10⁻⁴। क्लियर। कैलकुलेशन करके Q2 निकालिए। देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ठीक है, 40 हो गया बेटा आपके पास, 10⁻⁴ कितना बचा रहेगा, यहाँ हो जाएगा -2, और ये आपके पास आएगा तो -6 कर दे रहे हैं हम लोग, कितना आ जाएगा -6, -4 ये और -2 ये कितना हो गया बेटा आपके पास, देखो ये हो गया बेटा कितना 10 Q2। तो Q2 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये 0 0 कैंसिल कर लो, Q2 आपके पास आ गया कितना, Q2 बेटा आ गया आपके पास 4 × 10⁻⁻6। तो ये हो गया Q2 का मैग्नीट्यूड। क्लियर। मैग्नीट्यूड कैसा चाहिए Q2 का, Q2 को देना चाहिए बेटा कितना, +4। इसका मतलब जो Q2 होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो ये आपको उम्मीद करते बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कैलकुलेट द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय। तो ये क्वेश्चन हम लोग पीछे ही बेटा कर चुके हैं, आराम से चाहे तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसको जल्दी से। देखिए क्या क्या दिया है आपके पास, एक डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल पर चार्ज कितना है, +-2 माइक्रोकूलम।
ठीक, मतलब क्यू कितना है बेटा आपके पास, मैग्नीट्यूड देखे तो 2 इंटू 10⁻�6 कूलम। क्लियर है, मैग्नीट्यूड है ये। और सेपरेशन कितनी है, 2L भी दिया गया है, कितनी बेटा 4 सेंटीमीटर या फिर 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई बेटा, कितनी दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दी गई है आपके पास ई दिया गया है 3 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। क्लियर। और एंगल दिया गया है, कितने एंगल रखा गया है, 30 डिग्री पर। ठीक है, तो कैलकुलेट दी टॉर्क, तो आपको मालूम बेटा टॉर्क लगता है, टॉर्क इक्वल कितना होता है, पीई साइन थीटा। क्लियर है, तो बेटा यहां देखो P क्या होता है, Q इंटू 2L, और ये होता है कितना, E साइन थीटा। तो आपको बेटा कितना आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू Q, देखो कितना दिया गया है, Q आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻6 है। 2L कितना है बेटा, 2L आपके पास कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻2 है। E की वैल्यू कितना दी गई है, 3 इंटू 10⁻4 है। ठीक है, और साइन कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, साइन 30 वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन करिए आप सब। ये कितना आ जाएगा बेटा आपको, देखिए 4 2 जा 8, 3 जा कितना हो जाएगा 24, और पावर देखिए बेटा कितना हो जाएगा, -6 -2 -8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10⁻⁻4, और साइन 30 वैल्यू बेटा होती है 1/2। इसको कितना लिखेंगे, 12 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास -4, या फिर क्या ले सकते हैं बेटा हम लोग 1.2 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा, इतने न्यूटन मीटर। प्रीवियस लेक्चर हम लोग इस तरह क्वेश्चन की बात की है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम न लेकर हम लोग जल्दी से कैलकुलेशन कर लिए। ठीक है बेटा, आप लोग अपने आंसर मैच करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है आपका बेटा 43 क्या कह रहा है, देखिए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर इज अलाइंड 30 डिग्री with the direction of uniform electric field of magnitude this, calculate the magnitude of torque acting on dipole। तो ये बेटा सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आराम से कैलकुलेशन करिए, आप बताइए कितना आएगा इसका। अगर इसके केस हम लोग बात करें तो बेटा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर हमने एक डाइपोल रखा है बेटा, एक डाइपोल हमने रखा है। ठीक, ये मान लेते हैं आपके पास डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ये P की डायरेक्शन बेटा हमेशा क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। और इसका डाइपोल मूवमेंट दिया गया, कितना दिया गया डाइपोल मूवमेंट, 4 इंटू 10⁻�9, ठीक है, कूलम मीटर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू बेटा दी गई, कितना दी गई है, 5 इंटू 10�4 न्यूटन पर कूलम। क्लियर। आपको टॉर्क बताना है, और ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल आपके पास बता रहा है 30 डिग्री। ठीक, तो आप सेम टू सेम वैसे ही है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए आराम से। ठीक है, अपना आंसर चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये आपके लिए है, कैलकुलेशन में दिखाइएगा सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 43। ठीक है, 43 पे आते हैं हम लोग। 43 कह रहा है बेटा आपके पास, ये 0.42 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू। ठीक है, फर्स्ट एनी वन ऑफ द क्यूब, ठीक है, एनी वन फेस ऑफ द क्यूब, सेकंड एंटायर क्यूब। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपके पास है एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, ये आपके पास कोई क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, इसके सेंटर पर यहां पर चार्ज रखा गया है, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी बेटा, 2 माइक्रोकूलम है। कितना है ये, 2 माइक्रोकूलम। क्लियर। तो देखो आपके पास क्या है बेटा, क्यूब में क्या होता है, एक फेस ऊपर एक फेस नीचे, दो साइड वाली और दो ये वाली, कुल कितने सरफेस हो गए, 6 सरफेस। तो बेटा अगर हम लोग टोटल फ्लक्स निकालें तो कितना आता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बेटा आप लोग पढ़े होंगे कितना होता है, फाई ई इज इक्वल टू, ये होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब बेटा अगर हम लोग यहाँ निकालें तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू दिया ही है आपके पास, तो फाई कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻6, एप्सिलॉन वैल्यू कितनी बेटा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको आराम से कैलकुलेशन करिए, बताइए। ठीक है, फिर बेटा सेकंड पूछ रहा है, फर्स्ट वाला पूछ रहा है एनी वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ये बेटा एक ऊपर एक नीचे, दो साइड वाले ये हो गए 4, और ये वाले कितने हो गए 6 फेसेस। तो अगर एनी फेस पूछ रहा है तो क्या करेंगे बेटा, ठीक, तो फ्लक्स थ्रू एनी फेस, फ्लक्स थ्रू एनी फेस ऑफ द क्यूब,
ये बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, इसको हम लोग फाई ई डैश कर लें, ये कितना हो जाएगा, जो भी फ्लक्स पास हो रहा है कुल 6 फेसेस हैं, तो क्या करें 6 से डिवाइड कर दें। क्लियर। तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, 6 से डिवाइड कर लीजिए आराम से, ये आ जाएगा आंसर। तो 2 इंटू 10 टू पावर -6, और यहाँ क्या कर दीजिए 6 इंटू जो भी आपके पास आया है, ये मल्टीप्लाई करके आप लोग आराम से क्या करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्लियर। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके पास बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 44 है। 44 आइए हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है बेटा कि टू इलेक्ट्रिक चार्जेस Q and 4Q आर प्लेस्ड ए डिस्टेंस ऑफ 6 apart on a horizontal plane. Find the point on the line joining them where the resultant electric field is 0. प्रीवियस लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन हम लोग कराए हैं, लेकिन फिर भी आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। आपके पास दो चार्जेस है बेटा, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, ये Q है, दूसरा कितना है 4Q। क्लियर है। और इनके बीच जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, वो 6a अपार्ट है। आर कितना दिया है, 6a दिया है। क्लियर है। ठीक। तो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग वेयर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो बेटा आपको मालूम है जब दोनों चार्जेस सेम पोलैरिटी होते हैं, कल लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर हम लोग बात किए थे कि जब दोनों चार्जेस क्या हो, सेम पोलैरिटी होते हैं, तो उस केस में क्या होता है बेटा आपके पास, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, इनके बीच में कहीं 0। तो मान ले बेटा हमारे पास क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है 0, ई नेट क्या है यहाँ पे 0। क्लियर। अब बेटा आपको मालूम है ई नेट 0, तो मान लेते हैं यहाँ से इक्वेशन कितनी है x है, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, ये हो जाएगा कितना r-x। क्लियर। अब बेटा ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पढ़े होंगे, क्या होती है E1 इधर डायरेक्टेड हो जाएगी, इसके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा E2 इधर डायरेक्टेड हो जाएगी। दोनों कैसे हैं, दोनों आपके पास एक पॉइंट पर दो वेक्टर, दोनों कैसे हैं अपोजिट डायरेक्टेड, और 0 तब आएगा जब दोनों वेक्टर कैसे हों, इक्वल हो। ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी बेटा, ये आपके पास है 0। और ऐसी पॉसिबिलिटी तब है जब E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाए बेटा, वो आपके पास सेम आ जाए। ठीक है। अब बेटा निकालिए आराम से, E1 का मैग्नीट्यूड निकाल कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, देखो ये है, इसके कारण कितना आ जाएगा KQ/x², और इसके कारण बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना हो जाएगा K इंटू 4Q अपान कितना हो जाएगा r-x का होल स्क्वायर। बेटा देखिए यहां से KQ ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा r-x का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल, देखो कितना हो जाएगा बेटा 4x²। आप लोग आराम से क्या करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं r-x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। अब बेटा क्या करिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट लीजिए, कितना हो जाएगा r-x, दिस इज इक्वल टू +-2x। क्लियर है। अब बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव साइन ले लें हम तो कितना आ जाएगा, जब पॉजिटिव साइन लेंगे बेटा तो आप कितना आ जाएगा आपके पास, ये जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास r-x, दिस इज इक्वल टू 2x। ये x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास कितना 3x। तो x कितना आ गया बेटा r/3, कितना आ गया r/3, और r बेटा आपके पास कितना दिया है 6 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा x आपके पास 6a/3 दैट इज 2a। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से 2a डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 0। क्लियर है। नेगेटिव साइन लेंगे बेटा, देखो नेगेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा नेगेटिव, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 45 कह रहा है, 45 कह रहा है बेटा, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B have their center separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। ठीक है। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each sphere is this? तो आपके पास बेटा क्या है, दो स्फीयर है, एक है A, दूसरा है B। ठीक है। दोनों पर चार्ज सेम है, कितना है Q चार्ज है, और ये कितना है दिया है Q हमारे पास बेटा कितना है, ये दिया है 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। क्लियर है। और दोनों के बीच डिस्टेंस दिया गया है, दोनों सेंटर की कितनी डिस्टेंस दिया गया बेटा, ये दिया है आपके पास 50 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में लेंगे कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। क्लियर है। अब देखो बेटा हम दिया है द रेडियाई ऑफ A and B आर निग्लिजिबली कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब जो स्फीयर है
वो इतने छोटे हैं कि डिस्टेंस से कंपेयर में उनकी रेडियस हम लोग क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। और आप पढ़े भी हैं बेटा कि अगर किसी भी चार्ज की साइज सेपरेशन के कंपेयर में कम हो तो पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं। तो बेटा एक तरह से समझो कि ए और बी कैसे हैं, पॉइंट चार्ज हैं। तो कितना फोर्स आएगा तो आप लोग पढ़े ही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ से द फोर्स ऑफ, ठीक है, दोनों सेम चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, F इज इक्वल टू के Q1 Q2, देखो Q1 Q2 दोनों सेम है बेटा, तो कितना आ जाएगा आपके पास Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो बेटा कितना आ जाएगा ये, के होता है 9 × 10⁹, Q का स्क्वायर बेटा इसका स्क्वायर कर दीजिए कि हो जाएगा 6.5 × 6.5 और इसका स्क्वायर का बेटा कितना हो जाएगा 10⁻14 हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस r, r कितना दिया है बेटा आपको 50 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.5 × 0.5 मीटर बदलती है। ठीक बेटा, देखो ये पॉइंट से पॉइंट देखो बेटा तुम हटा दो, ये कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसका आप लोग मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा 13 का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है 169। ठीक है, पावर देखो बेटा ये -40 कितना है 10 टू पावर, ये 9 से करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 10 टू पावर -5। ठीक है, और इसको आप लोग सॉल्व करिए बेटा कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 6 जा कितना होता है बेटा 54, 54 और 8 होता है बेटा 62। ठीक है, 9 1 जा 9 और 9 6 कितना होता है बेटा आपके पास 15, तो ये हो जाएगा 1521 × 10 टू पावर -5। और बेटा अगर हम लोग इसकी बात करें तो हो जाएगा 0.0, ठीक है, 1521 न्यूटन। क्लियर। फिर पूछा बेटा बी में, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल एंड एबव अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। इसका मतलब क्या है कि जो बेटा चार्ज है अब वो क्या कर दिया जा रहा है, वो पहले का डबल कर दिया गया दोनों पर, और डिस्टेंस जो थी बेटा वो कितनी हो गई, वो हो गई आपके पास कितना पहले की हाफ। तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स निकालो तो एफ डैश बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करिए बेटा कितना आ जाएगा, ये के क्यू डैश का स्क्वायर मतलब कितना हो बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4q स्क्वायर। ठीक है, आर डैश मतलब कितना बेटा r/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो ये 4 हो जाएगा तो एफ डैश कितना आ गया बेटा 16 ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हम लोग पहले निकाल चुके हैं। इसका मतलब एफ डैश क्या आ गया, पहले के 16 टाइम्स आ गया। पहले कितना आ गया 16 टाइम्स, मतलब चार्ज को अगर दोनों को हम लोग दोगुना कर दें और डिस्टेंस को क्या कर दे पहले की आधा कर दे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आप पढ़े भी हैं कूलम्स लॉ में कि अगर चार्ज को हम लोग क्या करें अमाउंट बढ़ा देंगे तो प्रोडक्ट उनका बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस से कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो फोर्स बढ़ेगा ही, और कितना बढ़ा 16 टाइम्स बढ़ा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 46 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके पास। A system has two charges QA and QB located at A and B respectively. What are the total charge and electric dipole of the system?